हेलो स्टूडेंट, एस के एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जो एलडीसी का जो एग्ज़ाम है वो 11 अगस्त को, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्लासें हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। 25 क्वेश्चन आपको हल करवाएंगी। एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर टॉपिक से राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम हल करवाएंगे। निरंतर हमारी क्लास पिछले 2 महीनों से जारी है। आप पीछे जो हमारी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें। एलडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हल करवाए हैं। साइंस, राजस्थान जीके, हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने हल करवा रखे हैं। अगर आप राजस्थान जीके के क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर जीके का एक क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चनों में से बाहर नहीं जाएगा। पीछे जो एग्ज़ाम हुए उसके अंदर आपने देखे भी होंगे। राजस्थान पुलिस, पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर बहुत सारे हमारे द्वारा हल करवाए गए क्वेश्चन आए थे पीछे। अब एलडीसी की ये क्लास हमारी लगातार निरंतर जारी है। 15 से 20 मिनट की क्लास है। आप ज़रूर 15 से 20 मिनट का समय निकाल कर ज़रूर देखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत किस क्षेत्र से की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो शुरुआत है वो कौन से क्षेत्र से की गई थी? और जो की गई थी सूरतगढ़ से। कहाँ से की गई थी? सूरतगढ़ से अंदर की गई थी। और नरेंद्र मोदी आए थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से कितने कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में स्थित है? यानी 15 जलवायु प्रदेशों में भारत के अंदर राजस्थान की कितने हैं? 2 है। राजस्थान की कितने हैं? 2 हैं। आंसर होगा आपका ए सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य का पहला जैविक गांव कौन सा है? जैविक गांव कौन सा है? जैविक गांव है वो है दादिया। कौन सा है? दादिया गांव है। तो जयपुर ग्रामीण में आता है। कहाँ पर आता है? जयपुर ग्रामीण में आता है। दादिया गांव है, जयपुर ग्रामीण में आता है दादिया गांव। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि राज्य का पहला कौन सा जिला है ऑर्गेनिक जिला? वो आएगा बांसवाड़ा। कौन सा आएगा? ऑर्गेनिक जिला पूछे तो आपसे बांसवाड़ा, जैविक गांव पूछे तो दादिया। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया था? किस शासक ने अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया था? अजय राज ने बनाया था। आंसर होगा आपका डी सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक के काल में देवबोध और धर्म घोष नामक प्रकांड विद्यमान थे? किसके चौहान शासक के काल में थे भाई? अन्नाजी या अर्णोजी। आंसर होगा आपका सी सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक को प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक माना जाता है? प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक माना जाता है सिंहराज को। किसको माना जाता है? सिंहराज को माना जाता है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पात्रियों रो देहरो कहते हैं? किस मंदिर को कहते हैं भाई? नेमिनाथ। नेमिनाथ का जो जैन मंदिर है उसको क्या कहते हैं? पात्रियारो देहरो कहते हैं। आंसर आपका डी सही होगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। जो स्टूडेंट सीईटी और पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी क्लास लगातार देखते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो 25 सितंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होंगे, सीईटी के लिए 28 सितंबर तक चलेंगे। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम है वो कल हमारी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए मैराथन क्लास रहेगी। वो आप महामैराथन क्लास आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो महान मैराथन क्लास एलडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं। हम
कल इसी टाइम आपकी महामैराथन क्लास होगी आपकी। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, महामैराथन क्लास लगाने से ना चूकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवाब रूहेल खां का मकबरा कहाँ स्थित है? नवाब रूहेल खां का मकबरा कहाँ स्थित है? झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भांडासाय जैन मंदिर, भांडासाय जैन मंदिर घी वाला मंदिर जैन धर्म के तीर्थकर को समर्पित हैं। जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित हैं? 5वें तीर्थकर को समर्पित हैं। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर विधानसभा के यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को धन विधेयक न लौटाए तो विधानसभा दोबारा भेजेगा, विधायक निरस्त हो जाएंगे, विधायक नए सिरे से पुनः लाना होगा। ये ऊपर तीनों में से कौन सा नहीं होगा? अगर वो 14 दिनों के अंदर जो विधान परिषद है वो विधानसभा को धन विधेयक नया भेजती है तो दोनों सदनों से पारित हुआ माना जाएगा, यानी दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। आंसर होगा वो आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई? किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों की चर्चा? आर्टिकल अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 194 में की गई थी। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग विरल जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आता है? 70% भाग आता है। कितना आता है? 70% भाग आता है, वो विरल जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आता है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। और एशिया महाद्वीप में चीन है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? वर्ष 2020 के अनुसार जो विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर है। आंसर आपका ए सही होगा। और भारत का है वो है 418। भारत का कितना है? 418 है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कच्चे माल के निर्यातक देशों के समूह का OPEC है और इसकी स्थापना 1960 में कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वो बगदाद में हुई थी। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत फलों और सब्जियों के जैविक उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? फलों और सब्जियों से जैविक उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? एक्ट ईस्ट नीति नरेंद्र मोदी, यानी आंसर आपका डी सही होगा। पूर्व की ओर देखो वो नीति थी वो नरसिंह राव के अंदर की गई थी, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया था 2014 में। 2014 में इसका नाम चेंज कर नरेंद्र मोदी ने नया नाम दिया था एक्ट ईस्ट नीति। आंसर आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस मनाने की पहल की थी? वो 27 सितंबर को की थी। आंसर आपका ए सही होगा। और योग दिवस पहले बनाया गया था वो 21 जून 2015 को बनाया गया था। 21 जून 2015 को बनाया गया था। 21 जून 2015 को महासभा की जो पहल की थी योग दिवस मनाने की वो 27 सितंबर है। आंसर आपका ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड द्वारा बताए गए व्यक्ति तत्वों के प्रकारों में कौन सा प्रकार सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है? इदम,
इदम है वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छा और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति हो, उस स्थिति को फ्राइड ने क्या कहा था? ईगो कहा था। क्या कहा था? ईगो कहा था। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्ति तत्वों के किस प्रकार में पार्श्व मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं? छाया में पाई जाती है। किस प्रकार में? छाया में। परसोना होता है मुखट्टा। अगला क्वेश्चन है, क्रस्मेर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति तत्वों वर्गीकरण किया था, उनमें से कौन सा क्रस्मेर से संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? उसमें से आयताकार नहीं है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई थी? यह क्वेश्चन बार बार आ रहे बता रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 आंसर होगा आपका सी। 20 महिलाएं विधायक चुनी गई थी। और कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था भाई? 181 महिलाओं ने। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया था? गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को। आंसर आपका ए सही होगा। आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ए होगा। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में तकनीकी एवं उच्च शिक्षा और आयुर्वेद आदि विभाग किस मंत्री के अधीन है? किस मंत्री के अधीन है भाई? प्रेमचंद बेरुआ के। मदन दिलावर की शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय भजन लाल सीएम मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। और जो चिकित्सा और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित हैं आयुर्वेद विभाग से, वो है प्रेमचंद बेरुआ। आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा वो आपका सी होगा। आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की आप हमारी क्लास ज़रूर देखें। महामैराथन क्लास रहेगी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। 2 दिन लगातार हमारी महामैराथन क्लास रहेगी, आप ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हल करवाएंगे आपको राजस्थान जीके के और हिंदी के, जिसमें से एलडीसी एग्ज़ाम में बाहर जाने के क्वेश्चनों की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।